खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां मुआवजा को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई है। बताते चले कि किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों ही डूब गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। श्योपुर से यह बड़ी खबर है, जहां मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल नष्ट हुई है। किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों ही डूब गई है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता के लिए एक बड़ी परेशानी उनकी फसल जो खराब होती जा रही है उसको लेकर सामने आ रही है। और श्योपुर से ही अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां बाबू जंडेल ने नंगे पैर रहने का फैसला लिया है। किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने तक नहीं पहनेंगे चप्पल। बेमौसम बारिश के चलते फसलें बर्बाद हुई है, तो सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की जा रही है। तमाम गांवों में गांव घूमा, 100% नुकसान है। देखो, बेमौसम के कारण मेरा क्षेत्र में धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और पूरा क्षेत्र ये धान का कटोरा है। इसमें 95% धान की खेती है। ऐसी स्थिति जब खराब हुई तो मेरे क्षेत्र के पूरा किसान दुखी है। 2 दिन तक रोटी पानी तक भी नहीं खाए परिवार के लोगों ने, दुखी था। तो मैंने संकल्प ले लिया, जब तक मैं किसानों का मुआवजा नहीं दिला दूंगा, जब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। ये मेरा संकल्प है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अजय राठौर जुड़ चुके हैं। अजय, किसानों की फसलें खराब हो रही है, किसानों की एक चिंता बढ़ती जा रही है, दूसरी और एक फैसला यहाँ पर लिया गया विधायक की तरफ से और नंगे पैर रहने का उन्होंने फैसला लिया है। क्या उनके इस फैसले के बाद कुछ असर देखने को मिला कि किसानों के मुआवजे को लेकर बात बनी हो या फिर किसी भी तरह की पहल? देखिए, अब जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद जो धान की फसल है नुकसान हो गया था और उसके बाद किसान जरूर हैं सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच लगातार सियासत भी जारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी जहां सरकार के मंत्रियों से, खुद मुख्यमंत्री से मिलने जो यहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष शशांक भूषण वहां पहुंचे थे और उन्होंने किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री से बात की थी। और इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पे हमलावर है और देखा जा सकता है कि किसानों के हितैषी बनने के लिए लोग अपने अपने तरीके से किसानों का जो नुकसान है उस पर सियासत कर रहे हैं। और बाबू जंडेल की बात करें तो बाबू जंडेल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर वो कोता फाड़ चुके हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट में जो सर के बल खड़े होकर अपना विरोध जताया था उन्होंने। और उसके बाद एक बार फिर से किसानों को लेकर बाबू जंडेल जो है उन्होंने ये कहा है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, या कहें कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं कि किसानों के साथ कांग्रेस है। और खुद बाबू जंडेल ने अब किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए ऐलान किया है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलता है तब तक वो नंगे पैर रहेंगे और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। फिलहाल दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, सियासत का लगातार जारी है। सियासत तो लगातार देखने को मिल रही है अजय, लेकिन हर साल हर बार इसी तरह से अन्नदाता परेशान होता है और एक अन्नदाता ही है जिसकी मेहनत के भरोसे पूरा देश टिका हुआ है। जब हर किसी का पेट भरता है, लेकिन जब बात आती है किसानों के फायदे की, तो उस दौरान या तो फसलें खराब हो जाती है तो सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, और या तो फिर वादा करने के बाद मुंह मोड़ लेती है या गायब हो जाती है। अब नंगे पैर रहने से क्या उन्हें फायदा सच में मिल पाएगा, मुआवजा मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल बनता है अजय।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इस तरीके की सियासत होती है तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है। और बाबू जंडेल की अगर बात करें तो वो जिस तरीके से उन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए मुआवजे को लेके, तो हालांकि जो सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, उनके नेताओं ने बात की है और जो मुआवजे का ऐलान करना है वो सरकार को करना है। और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट पहुंचा चुके हैं। फिलहाल अभी सर्वे का काम जारी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि फिलहाल देखना होगा अब आगे आने वाले समय में किसानों की कितनी मदद हो पाती है, किसानों की चिंता जो है वो खत्म हो पाती है यानी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिवनी से खबर है जहां बेमौसम बारिश की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है। 24 घंटे पहले हुई बारिश तबाही लेकर आई है। बारिश में भीगने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। धान और मक्के की फसल बारिशों से गीली हो चुकी है। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो कर्ज तले दबे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश ने बढ़ा दी है तो मौसम के बदलते रंग और मिजाज किसानों की किस्मत पर आंसू बनकर बरस रहे हैं। 24 घंटे पहले हुई अचानक झमाझम बारिश ने किसानों को एक बार फिर रुला दिया। किसानों के घर के सामने सूख रही धान और मक्के की फसल पानी में गीली हो गई और फसल काली पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, खेत पर रखा मक्का भी खेत पर ही अंकुरित हो गया है। किसान बारिश की तरह आंसू बहा रहा है। लगातार किसान संगठन मुआवजे की मांग कर रहा है। कर्ज के दबे किसानों के लिए बारिश आफत बनकर बरस रही है। हर दिन पानी के कारण गीली हो रही है। ना सरकार इसका उचित दाम दे पा रही है, ना कि कोई व्यवस्था है, ना व्यापारी आ रहे हैं खरीदने के लिए। मक्का हर दिन गीली हो रही है। 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारी इसको मांग रहे हैं और सरकार इसका उचित दाम भी नहीं दे पा रही। धान का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है पर लेकिन धान की खरीदी अभी तक चालू नहीं हुई है। लोग इतने प्रताड़ित हैं। हर दिन बारिश हो रही है, ना सरकार ध्यान दे पा रही है, ना कोई प्रशासन। कम से कम 1 महीने से कट के ये पड़ी है। पंजीयन 1 महीने पहले हो गया है और धान पंजीयन होने के बाद में अभी तक के खरीद नहीं पा रहे हैं। मेरी धान गीली हो गई, उग गई, पूरी अंकुरित आ गया। इसके बाद में मैं क्या करूं साहब, ये बताइए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जितेंद्र, किसानों के लिए एक के बाद एक आफत बनती दिखाई दे रही है। बारिश पहले किसान खाद के लिए परेशान होते हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब उन्हें खाद मिलती है तो बारिश उनकी फसलें बिगाड़ देती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए सिवनी जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ सिवनी जिले में बेमौसम बारिश लगातार हो रही है और सिवनी जिले के अधिकांश क्षेत्रों में फसल जो है वो खराब हो रही है। अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो ये विजुअल जो हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिवनी विधानसभा के बंडोल क्षेत्र के हैं। बंडोल, कलारवाकी और जो यहाँ की काली माटी एरिया के लाल माटी एरिया कहलाता है, वहाँ के ये विजुअल है। वहाँ पर दर्शक देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो फसल है, जो पहले ही भुट्टे की फसल जो थी वो खराब हो चुकी थी, जो खेत में इकट्ठा करके रखा गया था वो भी अंकुरित हो गई। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए अभी वर्तमान में जो दो मौसम खुला था तो मौसम में कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने अपने घर के बाहर फसल को सूखने के लिए रखा था, लेकिन अचानक देर रात जो है बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से पूरा जो मक्की की फसल है जो सूख रही थी वो भीग जाती है, धान की फसल भीग जाती है। तो कहीं ना किसान जो है परेशान। अब किसान की फसल काली पड़ने लगी। जिस तरह से किसानों ने बताया कि पंजीयन हो चुका है, उनकी किसानों की जो फसल खरीदने का समय वो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग में देखा जाए तो गीली फसल को नहीं लिया जाता और अब जो फसल सुखाई जा रही है वो फसल भी काली पड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अब किसानों के आगे दूसरा रास्ता क्या है? क्या सरकार मुआवजा देगी क्योंकि उनकी जो फसल खराब हुई है, जो बर्बादी हुई है, जो नुकसान किसानों ने झेला, ये बड़ा सवाल बन रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र।